स्वागत है आप सभी का इंग्लिश फोरस पर। तो आज हम पढ़ेंगे एक शानदार स्टोरी। इस पूरी स्टोरी के थ्रू हम एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी करेक्ट हिंदी मीनिंग, साथ साथ टेंसेस और एक्टिव पैसिव के स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे, जिससे आपको ओवरऑल इंग्लिश सीखने और समझने में बहुत फ़ायदा हो। तो अंत तक बने रहिएगा, अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। यहाँ देखिए, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। अनुभव है। द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। टीचर अध्यापक। तो इसका मतलब है अनुभव है सबसे अच्छा अध्यापक। यहाँ देखिए, बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, इसके पहले द लगा हुआ है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगता है। बुक्स किताबें आर हैं। कंसीडर्ड मतलब मानी जाती। टू बी मतलब होना। द सोर्स मतलब स्रोत। ऑफ मतलब का। सभी ऑल। नॉलेज ज्ञान। तो इसका मतलब ये है किताबें मानी जाती हैं सभी ज्ञान का स्रोत। यहाँ देखिए, आर जो है हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि बुक्स प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर लगा है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, जिसका मतलब है ये हमारा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है। बट लेकिन, ऑल दैट वन वह सभी, ऑल दैट मतलब वह सभी, वन जो, लर्न्स सीखता है। यहाँ देखिए, लर्न्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और वर्ब हमारी सिंगुलर है वन, इसलिए लर्न्स लगा है सिंगुलर वर्ब। ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। थ्रू से या द्वारा। अ एक। बुक किताब। इज है। ओनली केवल। ऑफ का थेरेटिकल नेचर, इसका मतलब होता है सैद्धांतिक प्रकृति। इन में द फॉर्म मतलब रूप। ऑफ के आइडियाज़ मतलब विचारों। एंड और कॉन्सेप्ट्स मतलब होता है अवधारणा या अवधारणाएं। तो इसका मतलब ये है बट ऑल दैट वंस लर्न थ्रू अ बुक, जो वह सभी जो सीखते हैं किताब के द्वारा, वह केवल है सैद्धांतिक प्रकृति, विचारों और अवधारणाओं के रूप में। इट इज़ यह है। एसेंशियल मतलब जरूरी या आवश्यक। टू यूटिलाइज मतलब होता है उपयोग करना। यहाँ देखिए, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, ये होता है हमारा इन्फिनेटिव। दिम उनको। इन में आ एक। रियल वास्तविक। यह जरूरी है प्रयोग करना उनको एक वास्तविक। इन्वायरमेंट मतलब होता है माहौल, यहाँ जो सेंस निकल रहा है वैसे होता है इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। एंड और एक्सपीरियंस अनुभव। द नॉलेज मतलब अनुभव करना, यहाँ जो सेंस निकल रहा है। द नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। दैट जो है। इज लर्न फ्रॉम बुक्स सीखा जाता। फ्रॉम मतलब से, बुक्स मतलब किताबें। यहाँ देखिए, बी की फॉर्म मतलब इस जो है प्रेजेंट टेंस के लिए लगता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो इसका मतलब ये है सिंपल प्रेजेंट का पैसिव स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब ये निकल रहा है यह है जरूरी उपयोग करना उनको एक वास्तविक माहौल और अनुभव का अनुभव करना ज्ञान का, जो सिखाती हैं किताबें या सीखी जाती हैं किताबों के द्वारा। लर्निंग सीखना है। इज नथिंग न केवल। लेकिन अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। द वर्ल्ड संसार। अराउंड अस हमारे
आसपास। या देखिए अस मतलब होता है हमारे, अराउंड मतलब आसपास। इसका मतलब ये है सीखना ना केवल है, सीखना मतलब ये है कि हम अपने आसपास संसार को समझें, उसके अलावा कुछ नहीं है। बुक्स किताबें, नो डाउट इसका मतलब है कोई संशय नहीं है। आर, आर मतलब है अ एक, ग्रेट महान, सोर्स मतलब होता है स्रोत, ऑफ मतलब का, नॉलेज ज्ञान। इसका मतलब है इसमें कोई संशय नहीं कि किताबें एक महान स्रोत हैं ज्ञान का। एज जैसे, इट या गिव्स देता है। इट हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगी है जिसका मतलब ये होता है कि यह देता है, और टेंस है सिंपल प्रेजेंट। अस हमें, एन आइडिया मतलब एक विचार, एन एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये अगला वर्ड वॉवेल के साथ शुरू हो रहा है इसलिए एन लगा है। आइडिया मतलब होता है विचार, अबाउट के बारे में, अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक निश्चित विषय, इन डिटेल मतलब विवरण में। जैसे यह देता है हमें एक विचार किसी एक निश्चित विषय के बारे में विवरण में, एकदम डिटेल में। बट लेकिन, ऑल सभी, दैट वन वह कोई, कुड लर्न सीख सकता है, फ्रॉम से, इट इज़ लिमिटेड, यह इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर से आई जिसका मतलब है कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। सीमित है, सीमित है, टू द लेवल स्तर तक, ऑफ मतलब का, नोइंग जानना, हाउ कैसे, अ एक, सर्टेन फिनोमेना निश्चित, फिनोमेना मतलब होता है प्रोसेस, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेस या क्रिया, अकर्स होती है। लेकिन इसका मतलब ये है, लेकिन सभी जो वह सीख सकते हैं वह सीमित है एक स्तर तक। कि कैसे एक क्रिया होती है, और या हाउ कैसे, अ सर्टेन एक निश्चित, कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा, वर्क्स काम करती है। द नॉलेज ज्ञान, गेन्ड मतलब प्राप्त किया गया, थ्रू बुक्स मतलब किताबों के द्वारा, किताबों के द्वारा, द नॉलेज गेन्ड थ्रू बुक्स मतलब किताबों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, अलोन से, कैन नॉट नहीं कर सकता, मदद, एनीवन किसी को, बिकॉज क्योंकि, वॉट वन लर्न्स क्या कोई सीखता है, थ्रू मतलब से, द बुक्स किताबों, शुड बी पुट इन मतलब रखना चाहिए, इन टू यूज़ मतलब प्रयोग में। इसका मतलब है क्योंकि कोई क्या सीखता है किताबों के द्वारा वह रखना चाहिए प्रयोग में। टू हार्वेस्ट मतलब उत्पादन करना या प्राप्त करना। द बेनिफिट्स फ़ायदे, तो इसका मतलब है जो कोई भी किताब से कुछ भी सीखता है वह फ़ायदे प्राप्त करने में प्रयोग करना चाहिए।